हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम 38वां वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित और इसमें देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव और पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह। इन सब से क्वेश्चन बनते हैं और इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो आंसर हमारा 1940 हो जाएगा। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। इस प्रसिद्ध प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था। याद रखिए, सिकंदर हयात खान ने बनाया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसे अबुल फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत करने वाले कौन है? फजलुल हक है। और खली कुजमा ने इसका समर्थन किया था। पाकिस्तान नाम 1933 में चौधरी रहमत अली ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 8 अगस्त 1940 में डोमिनियन स्टेट का वादा करते हुए अगस्त प्रस्ताव किसने किया? तो आंसर हो जाएगा लिन लिथगो। लिन लिथगो 8 अगस्त 1940 को डोमिनियन स्टेट का वादा करते हुए तत्कालीन वायसराय जो है लिन लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रस्ताव के निम्नलिखित प्रावधान थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। वर्तमान में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी और एक युद्ध सलाहकार परिषद गठित की जाएगी। आगे है भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध भारत में कोई शक्तिशाली और प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने अलग-अलग कारणों से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तो अगस्त प्रस्ताव आया था, तो याद रखिए 8 अगस्त 1940 को डोमिनियन स्टेट का वादा किया गया था अगस्त प्रस्ताव में। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह। विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया। महात्मा गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, लेकिन सत्याग्रही सबसे पहले विनोबा भावे थे और द्वितीय किसको चुना गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो विनोबा भावे हो जाएंगे यहाँ पर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया था। इसमें भूदान मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है वो अपनी स्वेच्छा से जिसके पास नहीं है उसको दे दे, यही था उनका भूदान आंदोलन। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य के पोचमपल्ली गांव में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति रही है? तो आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। तो यहाँ पर डिसाइड किया गया कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध में तभी हम भाग लेंगे जब क्या करेंगे, ये हमें पूर्ण स्वतंत्रता दे दे। तो यहाँ पर सहानुभूति लोगों के साथ अंग्रेज व मित्र राष्ट्र की थी। तो फासिस्ट हमले के शिकार हुए। वह फासिज्म के खिलाफ संघर्ष में ब्रिटेन व उनके सहायक अन्य जनतांत्रिक शक्तियों को सहयोग करना चाहते थे। इसलिए कांग्रेस ने यह मांग रखी कि युद्ध में भाग लेने से पहले या तो भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाए या फिर प्रभावी सत्ता भारतीयों के हाथों सौंप दी जाए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर कथन दिए गए हैं। एस कथन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। तो यहाँ पर क्या है? दोनों असत्य हो जाएंगे। वर्ष
1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा भारतीय जनता के मत के विपरीत भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1939 में कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों में स्थापित मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया गया और ब्रिटिश सरकार के इस फैसले का मुखर स्वर में विरोध किया गया। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में निम्न में से कौन भारत आया था? 46 के बाद, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर तथा पैट्रिक लॉरेंस शामिल हुए। पैट्रिक लॉरेंस ने कहा है कि इस मिशन का उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए एक आवश्यक प्रबंध करना था। कैबिनेट मिशन के बारे में गांधी जी का विचार था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी। इसमें ऐसे बीज थे जिसमें दुख की मारी भारत भूमि यात्रा से मुक्त हो सकती थी। इस मिशन की अध्यक्षता पैट्रिक लॉरेंस ने की थी। इस मिशन का उद्देश्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत